पूजा सिंघल के बाद अब एक और अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ईडी की गिरफ्त में है। दरअसल ईडी पिछले 3 दिनों से वीरेंद्र राम से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने अवैध तरीके से कमाई है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष के नेता और प्रवक्ता इसके लिए बीजेपी को ही दोषी मान रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यह जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वह रघुबर शासनकाल के दौरान ही हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार को रघुबर शासनकाल के दौरान ही अंजाम दिया है। रघुबर सरकार के शासनकाल का है 2019 का, और 2019 में जितने भ्रष्टाचार हुए वो सारा भ्रष्टाचार का ठिकरा महागठबंधन सरकार के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर फुट रही है। चाहे हम पूजा सिंघल का मामला ले लें या हम अभी वर्तमान में मुख्य अभियंता का मामला ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे छटपटाहट और घबराहट में है, क्योंकि वो महंगाई पर कुछ बोल नहीं सकती, बेरोजगारी पर वो कुछ बोल नहीं सकती, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर वो कुछ बोल नहीं सकती। तो ईडी को आगे करके विपक्ष के, कांग्रेस के, महागठबंधन के नेताओं को अपने शिकंजे में फंसाना चाहती है। इधर दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों पर करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जब भी कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़ाता है तो इसके लिए पूर्व की बीजेपी सरकार को ही दोष दे दिया जाता है। पिछले 3 साल में इस राज्य में राज्य की हेमंत सरकार ने कितना लूट मचाया है, इस पर बात नहीं होती। दरअसल अधिकारियों को राज्य सरकार ने लूट मचाने की छूट दे रखी है। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप मढ़ा जाता है। लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घुट्टी पिला दी हो कि राज्य में कोई भी अधिकारी पकड़ा जाए भ्रष्टाचार के मामले में, उसके पास से भले ही अकूत संपत्ति बरामद हो, लेकिन आरोप लगाना है भारतीय जनता पार्टी पर कि 2019 तक जब तक रघुवर दास की सरकार थी राज्य में सब कुछ गलत हो रहा था। एक बार उनके बयान से ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 3 सालों में आप चुप्पी साध कर बैठे हैं, तो आपको किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिन्होंने राज्य को खोखला किया, दोनों हाथों से लूटा। अब जबकि गिरफ्तारी हो गई वीरेंद्र राम की और उनके पकड़े जाने के बाद डर सता रहा है सत्ताधारी खेमा को कि किस तरह से एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को चीफ इंजीनियर का चार्ज दिया गया और किन लोगों ने उसको मदद की, किसके संरक्षण में वो इस लूट कथा को लिख रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सत्ताधारी खेमे में डर का माहौल है और इसी कारण इस तरह के बचाव के बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि मानो उनके मंत्री आलमगीर आलम जो उस विभाग के मंत्री हैं उनका कोई लेना देना नहीं हो। बहरहाल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन एक सवाल तो लाजमी है कि राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।